बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल से मुतालिक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्कल क्या होता है, इसकी इक्वेशंस किस तरह की होती हैं, रेडियस क्या होता है, और अगर सेंटर और रेडियस बता दिए जाएं तो सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है। तो रफली अगर बात की जाए तो सर्कल क्या है? सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point is constant। फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं जिसे हम सेंटर कहेंगे, तो इसके गिर्द ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन जिनका इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल हम ये डिस्टेंस भी फिक्स कर लेते हैं, दिस इज आर, इसको हम रेडियस कहेंगे। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन जिनका रेडियस, जिनका सेंटर के साथ डिस्टेंस आर ही रहे, तो वो जो शेप बनाते हैं उसे सर्कल कहा जाता है। ये एक सर्कल है। तो ये जो आर है इसको रेडियस कहा जाता है, और अगर रेडियस का डबल किया जाए यानी 2r तो इसको डायमीटर कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम इसी सर्कल के ऊपर कोई सा एक पॉइंट चुन लेते हैं P, जिसके कंपोनेंट्स हैं x और y, और सेंटर को हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके पॉइंट्स ले लेते हैं h एंड k। तो अगर ये P सर्कल के ऊपर मौजूद है तो ऑब्वियस है कि P से C तक का डिस्टेंस R के इक्वल होना चाहिए यानी PC दैट इज इक्वल टू R। ओके, PC मीन हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करने वाले हैं पॉइंट P और पॉइंट C के दरमियान डिस्टेंस के लिए। क्या होगा कि x कंपोनेंट्स का डिफरेंस यानी x माइनस एच स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट्स का डिफरेंस मीन y माइनस के स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू R। या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये सर्कल की इक्वेशन है, जिसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहा जा सकता है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ से ऑब्वियस है कि हमारे पास ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर एच के है और रेडियस आर है। और अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन हो, 0 0 हो, तो फिर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, जो कि एच और के दोनों 0 होंगे। अगर रेडियस 0 हो जाए, इफ आर इज इक्वल टू 0, तो फिर सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको पॉइंट सर्कल भी कहा जाता है। इसी तरह इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी फाइंड की जा सकती हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है कि हम एक नया पैरामीटर इन्वॉल्व कर लेते हैं। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कुछ इस तरह से होती हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। और ये एक ऐसे सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जिनका रेडियस r है और जिनका सेंटर ओरिजिन है। अगर सेंटर ओरिजिन के अलावा कोई और लिया जाए तो फिर उसकी इक्वेशंस कुछ यूं होंगी कि x माइनस एच दैट इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा एंड y माइनस के इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। ये एक ऐसे सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जिनका सेंटर एच के है और रेडियस आर है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं जनरल फॉर्म। पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ी। जनरल फॉर्म में क्या है कि इसी तरह से सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी जा सकती है। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास एक थ्योरम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, और एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर और रेडियस भी यहाँ से डिस्कस किया जा सकता है। इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहा जाता है। ओके, तो इसको अगर हम इस इक्वेशन से सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2fy प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2gx और इसमें हम ऐड कर देते हैं जी स्क्वायर। ओके, और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी जी स्क्वायर ऐड कर देते हैं। इसी तरह यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2fy में ऐड कर देते हैं हम एफ स्क्वायर। ओके, तो दूसरी साइड पर भी एफ स्क्वायर ऐड करेंगे और यहाँ प्लस सी जो है दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर देते हैं माइनस सी। तो ये जो पहले तीन है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है एक्स प्लस जी होल स्क्वायर। और नेक्स्ट है वाई प्लस एफ होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, अब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं x माइनस इंटू माइनस जी स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस एफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एंड होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ रिलेट करें तो यहाँ से हमें रेडियस मिल रहा है आर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर मिल रहा है सी से। अगर हम इसे डिनोट करें तो देखिए वहाँ ऊपर इक्वेशन में x में से जो माइनस हो रहा था वो कंपोनेंट और y में से जो माइनस हो रहा था वो कंपोनेंट, उन दोनों को मिला के सेंटर बनता था। यानी x माइनस एच वो x कंपोनेंट और y माइनस के जो कि y कंपोनेंट होता था, तो वहाँ से सेंटर बनता था। यहाँ हमारे पास x में से माइनस हो रहा है माइनस जी और y में से माइनस हो रहा है माइनस एफ, तो सेंटर होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो इस तरह से अगर जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल दी गई हो तो वहां से भी रेडियस और सेंटर फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर और रेडियस दिए गए हैं पार्ट 1 में, बी में भी सेंटर और रेडियस बता दिए गए हैं और सी पार्ट में डायामीटर के एंड पॉइंट्स बताए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें सेंटर बताया गया, तो सेंटर के जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको एच व के कह देते हैं। सो एच के दैट इज इक्वल टू 5 व माइनस 2। ओके, इट मीन एच इज इक्वल टू 5 एंड के इज इक्वल टू माइनस 2, और रेडियस भी बताया गया, मीन आर इज इक्वल टू 4। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि हम पढ़ चुके हैं, अगर सर्कल का सेंटर और रेडियस दिए गए हों तो फिर वो कुछ इस तरह से होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच के और आर की वैल्यूज पुट करेंगे और हमें सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। या फिर हम इसे यूं लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ सर्कल की इक्वेशन मुकम्मल हो जाती है। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यूँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y एंड 25 plus 4 that is 29 minus 16 which is 13 that is equal to 0। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी और ये इक्वेशन जो है ये जनरल फॉर्म है, तो दोनों तरह से ये ठीक होगा। नेक्स्ट बी पार्ट में हमें फिर अगेन सेंटर और रेडियस बताए गए हैं, तो सेंटर के कंपोनेंट्स को हम एच के कह लेते हैं। सो एच के दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसी तरह से रेडियस बताया गया आर जो कि है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ एच हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आर तो गिवन ही है। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल
हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच के और आर की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इंटू माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। ओके, तो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल सॉरी प्लस y प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जो कि 2 है। ओके, अब स्क्वायर इवेल्युएट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 बन जाएगा माइनस 2ab मीन 2x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 स्क्वायर 9 और 3 27 प्लस 2 टाइम y एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3y और प्लस 2 प्लस 27 जो कि होगा 29 और 29 माइनस 8 जो कि है 21 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। नेक्स्ट पार्ट सी में हमें एक डायामीटर के दो एंड पॉइंट बताए गए हैं। हमें ना तो सेंटर बताया गया और ना ही रेडियस बताया गया। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पार्ट सी, एंड्स ऑफ डायामीटर वो है जी -3, 2 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है 5, -6। तो अगर ये हमारे पास एक सर्कल हो और इस सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट बता दिए जाएं। डायामीटर एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के इनसाइड ही है और सेंटर से पास हो रहा है, यानी दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है सर्कल को और उसके सेंटर से भी पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये है ए और ये है बी। अगर हम सेंटर फाइंड करना चाहें तो सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो सेंटर के लिए हम लिख सकते हैं सेंटर दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी और मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है कि एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड किया जाए, -3 प्लस 5/2। इसी तरह वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके भी 2 पर डिवाइड कर दिया जाए। तो हमारे पास सेंटर बन गया -3 प्लस 5 2/2 विच इज 1, 2 -6 -4/2 जो कि है -2। ओके, अब सेंटर तो हमें मिल गया, अब चाहिए हमें रेडियस। तो डायामीटर टोटल अगर उसकी लेंथ फाइंड करके उसे 2 पर डिवाइड किया जाए तो रेडियस मिल जाता है। रेडियस फाइंड करने के यहाँ और तरीके भी हो सकते हैं कि सी और ए का डिस्टेंस फाइंड कर लिया जाए, सी से बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया जाए, वो भी रेडियस ही होगा। तो मैं रेडियस इस तरह से फाइंड करूंगा कि रेडियस आर दैट इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2, यानी टोटल डायामीटर का हाफ। तो ये ए बी ओवर 2 मीन डायामीटर का हाफ है। ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस डायामीटर है और उसका हाफ करने से रेडियस मिलेगा। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हम इसे लिख सकते हैं -3 -5 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है कि अगर दो पॉइंट दिए गए हो तो उनके एक्स कंपोनेंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, ये इक्वल होगा -3 -5 विच इज -8 -8 का स्क्वायर 64
प्लस 2 + 6 8 स्क्वायर 64 होल स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो आर इक्वल होगा 2 टाइम्स 64 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 64 + 64 मीन 2 टाइम्स 64। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो कि 8 है एंड डिवाइडेड बाय 2। सो 2 4 ज़ार 8, ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब हमारे पास सेंटर भी मौजूद है और रेडियस भी मौजूद है। तो सर्कल बनाने के लिए यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका सेंटर और एक रेडियस। तो जब सेंटर और रेडियस मिल जाएं तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, अब मैं ज़रा डायरेक्ट लिखूंगा, x माइनस सेंटर का x कंपोनेंट, सेंटर का x कंपोनेंट जो कि 1 है, सो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कंपोनेंट जो कि -2 है, इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो कि 2 है। फर्दर इसे सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 32। या फिर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी थोड़ी इसकी तरतीब चेंज करते हैं, x स्क्वायर के साथ हम ऐड करेंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 और माइनस 32, सो माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो इन तमाम क्वेश्चंस में आपने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखकर उसकी जनरल फॉर्म भी बना सकते हैं। तो ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है और स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म भी बनाई जा सकती है।